वह स्टेशन आया और बापूजी उतरे और उतरते ही दौड़े लोग स्वागत के लिए। ये तो हाथ मलते रह गए कि क्या दुर्भाग्य है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मित्रों ने कहा कि परिचय नहीं होने के कारण। परिचय नहीं तो कोई प्यार नहीं। तो परमात्मा का परिचय चाहिए और वह परिचय सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जिज्ञासा लेकर, श्रद्धा लेकर जानने का प्रयास करे तो धीरे धीरे। और बहुत जितना बड़ा व्यक्ति उसका परिचय भी उतना बड़ा होगा। शादी की पत्रिकाएं होती है तो उसमें वो प्रतिष्ठान लिखा जाता है, जितना बड़ा व्यक्ति उतने प्रतिष्ठान लिखा जाता है ना। और उसी को पढ़कर सामने वाला प्रभावित होगा, अच्छा अमुक डिग्री वाला है, इतना एजुकेटेड है, अमुक अमुक जगह उसके ये कार्य चलते हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना अच्छा बहुत, तब तो जाना चाहिए। और केवल नाम लिख दो, मांगीलाल पिता बाबूलाल लिख दो, होगा मांगीलाल पिता बाबूलाल, ठीक है, कहीं मांगीलाल, लेकिन पूरा सारे उसके फर्म लिखो, प्रतिष्ठान लिखो, फिर पता। इसलिए कहने का मेरा भाव कि परम पुरुष दिव्यम परमात्मा कितना बड़ा है। सारे ब्रह्मांड में जलचर, थलचर, नभचर, नाना जितने प्रकार के जीव, जड़ दिखने वाले, चैतन्य तो दिखने वाले को हम जीव मानते ही है, लेकिन जड़ भी, उनमें भी जीव है। बापूजी का पत्थर में भी जीव है, पत्थर में भी घन सुसुप्ति में रहता है, पत्थर में घन सुसुप्ति। तो पेड़ पौधों में तो है ही है, कोई सवाल ही नहीं। ये सारी बातों से उस परम पुरुष, परम पिता का परिचय लेना पड़े। और इतना बड़ा परिचय लेने के लिए एक दिन में काम नहीं चलेगा, या 5 दिन के सत्संग से काम नहीं चलेगा। जितना जीवन बड़ा लंबा है, उतने पूरा जीवन जिज्ञासु होकर, सावधान होकर जानने की कोशिश जारी है। अन्यथा हजारों जन्म भी बीत गए तो भी परिचय नहीं होगा। और परिचय नहीं होगा तो हमारे दिल में प्यार भी नहीं होगा उसके प्रति, और प्यार नहीं होगा तो वहां तक जाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। इसलिए कहा, काशी जाए द्वारिका गंगा नहाए खूब तू, बिना भजन बिन लगन के पावे नहीं महबूब तू। बिना चिंतन सुमिरन, बिना लगन के उस महबूब को नहीं पा सकते। ध्यान धर, दिल साफ कर, जो काशी में नहीं मिलेगा, हिमालय में नहीं मिलेगा, काबे में नहीं मिलेगा, वो दिल भर तुझे अपनी रोशनी तेरे दिल में ही दिखा। काशी जाए द्वारिका गंगा नहाए खूब तू, काशी जाए द्वारिका गंगा नहाए खूब तू, बिन लगन बिन प्रेम के पावे नहीं महबूब तू। लगन बिन
गरीब हूं, मैं नारी हूं, मैं दीन हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं नासमझ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चिंता मत कर, अपने आप को कोस मत, अपने आप को प्रगट जागृत करने के लिए अपने पुराने रिश्ते को याद कर। मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो नहीं हूं। कौन हूं मैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश, ये परिचय हमारा अपना परिचय। चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख। महाराज, इस परिचय को अगर हृदय में टिका ले, हृदय में फिट हो गया तो सारा दुख का लेप गिर जाएगा। क्या सुंदर परिचय रामचरित्र मानस। हे जीव, तू ईश्वर अंश है, इसलिए तू अविनाशी। वाह, अभी तक तो बहुत मरने को डर रहे थे हम, मर जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन परिचय हो गया कि मैं नहीं मरता हूं, मरता है मेरा शरीर। नयनम चिंदंती शस्त्राणि, नयनम दहती पावक। नयनम न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न पानी भिगो सकता है। ऐसा अमर तत्व हूं मैं माने, समझ गए? हम सब क्या है? अमर तत्व है, कुछ नहीं हो। शरीर का प्रारब्ध पूरा हो, जिस दिन प्रारब्ध पूरा हो शरीर गिर जाएगा, चला जाएगा। वो तो नश्वर है, गिरने ही वाला है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो आत्मा है, आत्म स्वरूप, हम तो अजर अमर है, क्योंकि ईश्वर अंश। ईश्वर अंश, ये तो महाराज जब तक द्वैत रहे तब तक ईश्वर अंश से बात चलती है, और जब अद्वैत में चले जाए तो चिदानंद रूपम शिवोहम। ईश्वर अंश, जीव अविनाश। कल रात्रि में हमारे एक भक्त का फोन आया, उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो बड़े आदमी है, साधन संपन्न। फोन पर रोते रोते कहते हैं कि बापूजी मुझे मुक्ति दिला दो, बहुत कष्ट हो रहा है। हमने कहा ऐसी बातें ठीक नहीं है, यहां कुछ भी होता है, संभव असंभव, असंभव संभव। और हमारे जितने प्रेमी है वो अच्छी तरह जानते हैं कि बापूजी से, वो हमसे आशीर्वाद भी नहीं मांगते, जो उनको मालूम है मैं ऐसे काम करता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। कर्म प्रधान सृष्टि है, फ्री में फुगट में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर ऐसे मुंह चोपड़ी बातें करने से क्या फायदा? जा जा बच्चा, तुझे आशीर्वाद, तेरा कल्याण हो। एक हमारे बड़े महापुरुष है और उनके
लोग पांव को हाथ लगाने के लिए दौड़ते। उन्होंने कहा कि क्यों परेशान है, पैरों को हाथ लगाने के लिए क्यों परेशान? बोले बापूजी हम धन्य हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। अरे बंधुओं, मैं तो चाहता ही हूं दिल से कि आप सभी का कल्याण हो जाए, लेकिन अगर मेरे छूने मात्र से आपका कल्याण हो जाता तो मैं तो बोरे के बोरे रेतियों के लेता और उसमें पांव हिला देता और सब दूर बिछा दो, जिसको टच होगी सबका कल्याण। मेरे मन में तो यही है, कल्याण हो सकता है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही कसे। प्यारे भाइयों, कर्म ही करना ठीक है, वो भी कर्म है। आप आस्था लेकर दौड़े और उनके दर्शन करे तो वो तो पुण्य मिलेगा आपको, क्योंकि कर्म के आत्मा पुण्य मिलेगा। लेकिन जो आप सोचोगे कि बस छूने मात्र से पूरा जीवन, मात्राएं होती है। एक मजदूर है, कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके 50 रुपए प्राप्त करता है, और एक ठेकेदार है जो केवल गाड़ी लेकर आता है, वॉच करता है और दिन भर बंगले में रहता है, वो हजारों रुपए एक दिन में कमाता है। क्योंकि मात्राएं है, जिस मात्रा से उसकी मेहनत है उसी मात्रा से उसका फल है। इसलिए कर्म प्रधान। यहां पर जो प्रसंग चल रहा है, एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सभाए। वो सब लोग आए, क्या जरूरत है उन्हें ये सब समझाने की, अपन उसी पर चिंतन करने वाले 5 मिनट। भगवान तो स्वयंभू है, उनको बुलावे और उनको शिक्षा दे और फिर वो करने लगावे, उसके बाद वो मनवांछित फल की प्राप्ति करे। ये सब करवाने की क्या जरूरत है? बस भगवान जो ठहरे अपने महल के ऊंचे अटारियों के ऊपर चढ़ जावे और अपने हाथ की रोशनी सारे नगर पर, सारे राज्य पर डाल देवे और जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध हो जाए। इधर बुलाकर परेशान करने की क्या है, क्या आप ऐसा करो? नहीं, इसका मतलब ये कि भगवान वो कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते, परंतु फिर ये सृष्टि का नियम का होगा क्या? ये सारा जो बनाया है, चल रहा है, इसका अर्थ ही नहीं बचेगा, कुछ कोई अर्थ नहीं। इसका अर्थ मजेदार है और वो है कर्म प्रधान। करो। तो बात कह रहा था मैं, क्या बात कह रहा, क्या कह रहा था? इसके भी कुछ क्या बात कह रहा था? टेलीफोन है, बराबर। बात ध्यान में रखा करो, ऐसा झटक नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, कितना बड़ा आयोजन किया है, कितना श्रम महीनों से किया है हमारी समिति ने, तो सारे, इसलिए ये कितना महंगा दिन है ये भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? 5-7 लाख रुपए आपको खर्च लगे तो 1.5-2 लाख का एक दिन है यार। उसको ध्यान दो। एक भक्त का फोन और हमने इसको कहा, लेकिन वो बार बार उसमें बोल रहे थे एक बात, मुझे मुक्ति दिला दो और फिर मैं दोबारा जन्म लेकर आपकी सेवा में पूरा समय आ जाऊंगा, ऐसा बोल। तो बोलने में जो ज्ञान था, उस ज्ञान की बात पर मुझे खुशी थी।
ये सत्संग का फल है। कितना बड़ा एक सहारा है। ठीक है, पैदा होकर आए किसी भी योनि में कहीं भी, वो उनके अपने कर्मों की बात है, लेकिन जब उन्होंने सुना है कि आत्मा अमर है, ये नष्ट नहीं होती, इसलिए उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि शरीर छूटेगा, आना तो है ही, तो ये क्यों मैं पेश करूं दरखास्त कि मुझे यहीं बुला लेना और मैं आपकी सेवा में रहूं। ठीक है, ये शरीर से मैं तंग आ गया हूं, ये छूट जावे। और जिनको इतना भी पता नहीं है कि ये शरीर छूटता है, आत्मा अमर है, उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी। कभी जा रहा हूं, आने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि पता ही नहीं। लेकिन सत्संगियों को ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है पूरे जीवन के, जो मृत्यु को भी तुच्छ समझता है, लेकिन बहुत कम भी मेहनत करके सत्संग करे और इन बातों को भी ले ले, मैं अमर हूं और मेरे संग ये झमेला नहीं जाने वाला है। क्या जाएगा? संस्कार, संस्कार। क्या जाएगा आत्मा के साथ? संस्कार। जमीन जाएगी, प्लॉट जाएंगे, बंगले, बिल्डिंग, गाड़ी, लड़के, बच्चे, मित्र, गांव, नगर, शहर, देश, कुछ जाएगा? कुछ नहीं। आपको अच्छी तरह मालूम, मुझे भी, आपको, सब दुनिया को मालूम, कुछ नहीं जाएगा। फिर क्या जाएगा? संस्कार है। संस्कार। आत्मा के लिए किए हुए कर्म जाएंगे, आत्मा के विरोध में किए हुए भी कर्मों के संस्कार जाएंगे, बुरे संस्कार भी जाएंगे, और जहां पैदा होंगे वहां पैदा होने के बाद ही बुराई करना शुरू कर देंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है, पैदा हो गया, शुरू कर दी पिटाई माँ बाप, तो जाएंगे। इसलिए यह लोक की सुख सुविधा और कमाई तो हमने कर ली, लेकिन परलोक की, ये आत्मा का धन है संस्कार, और संस्कार महाराज आज भी मनुष्य शरीर में तो ये आश्चर्य है ही है, मनुष्य शरीर में आश्चर्य है ही है। कैसे आश्चर्य? अरे पूत के पांव पालने में दिखते, यूं बोलते साधारण लोग चर्चा, अभी से ही उसके लक्षण अलग है, वो कोई महान होने वाला है, वो कोई विशेष होने वाला है, या अभी से ही उसके लक्षण बड़े गलत है, बड़ा चोर, गुंडा, बदमाश होगा, बहुत बदमाश। वास्तविक ठीक है, बिल्कुल। अगर उसको ऐसा संग अच्छा न मिला और ठीक ठीक उसको संभाला नहीं गया, और संभालने के बावजूद भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो बड़े सुसंस्कारी परिवार में एक गुंडा बदमाश पैदा हो, या बड़े गुंडे बदमाश के परिवार में, असंस्कारी परिवार में एक महान व्यक्ति पैदा हो। संत बीज पलटे नहीं, जुग बीत जाए अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले रहे संत के संग। संत कबीर साहब, ये संस्कार की बात है, ये संस्कार हम, आप और हम साथ में ले जाएं, उसकी कमाई करनी पड़ेगी। ईश्वरांश, जीव अविनाशी, ये परिचय है हमारा सभी का। और क्या परिचय? चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वरांश
अंश होने के कारण वो चैतन्य है, जिंदा, अमर है और सहज सुख की राशि है। जिस सुख को हम बाहर खोज रहे हैं वही सुख हमारे आत्मा का स्वभाव है बंधुओं। वही सुख आप और हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। सुख बाहर से नहीं घुसा जाता, भीतर डाला जाता है। बाहर से केवल समझा जाता है। सुख जब भी मिलेगा तो भीतर से आएगा। बाहर से बोरिंग की जाती है, बावड़ी खोदी जाती है, पानी तो तले निकलता है, भीतर नीचे निकलता। इसलिए सुख निकलेगा अंतर आत्मा से, बाहर से नहीं डाला जाता। और जो बाहर से डालने की चेष्टा कर रहे होंगे वो बेचारे हैं, नासमझ है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ये पालूं, उसके बाद सुखी हो जाऊंगा। नहीं, सुख निकलेगा भीतर। इसलिए और वो होगा चेतन अमल सहज सुख राशि। तो महाराज, जब हम हमारा आत्मा ही सुख स्वरूप है, फिर हम सुख के लिए क्यों दर दर भटकते? शराब पीने में सुख मिलेगा, जैसा तैसा खाने में सुख मिलेगा, किसी को लूट खसोट करने में सुख मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपके अज्ञान के कारण हो रहा है, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं। ऐसा उससे सुख का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं। दुनिया वाले सोचते कि पकड़ने में सुख है और अध्यात्म कहता है छोड़ने में सुख। कैसे आप बोलिए? आसक्त हो जाए, चिपक जाए उसको तो सुखी हो जाएंगे, और अध्यात्म कहता है कि अनासक्त हो जाओ, उसी क्षण सुखी हो जाओ। अनासक्त सब कुछ है, लेकिन भीतर से सोचो कि ये सब खेल है, ये बना है, बिगड़ेगा क्या उसमें? तो सुख स्वरूप होकर दुखी क्यों हो गया? इसलिए दूसरे चौपाई के दूसरे शब्द में आया। पहले तो आया ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय गोसाई, सो माया बस भय गोसाई। गोस्वामी जी कहते वो मायावश के वशीभूत हो गए। चैतन अमल सहज सुख की राशि है, लेकिन बेचारा माया के वशीभूत हो गए। सो माया बस भय गोसाई, बंधु कीट मरकट के नाई, बंधु कीट मरकट के नाई, सो माया सुंदर बात कही रामचरितमानस में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि है। भगवान महावीर कहते तपस्या करो, और तपस्या करोगे तो आत्मा के ऊपर के आवरण मल विक्षेप गिर जाएंगे और सुखी हो। सो मायाबस भय बंध्यो कीट मरकट के नाई। कैसा बन गया है? मरकट माने बंदर की तरह। जैसे एक बाजीगर ने बंदर को बांध कर रखा है, वो जैसा चाहता है वैसा नचाता है बाजीगर। इसी तरह
जीव माया के वशीभूत होकर उस बंदर की तरह नाच रहा है। अर्थ कुछ नहीं, बंध्यो कीट मरकट। महाराज वो छूटेगा कैसे? माया, माया तो भगवान की है ना, भगवान की ही है, भगवान की ही दासी। माया क्या चीज है महाराज? बंधो, माया नाम की कोई वस्तु ही नहीं। सारा संसार माया शब्द को जानता है, साधारण से साधारण व्यक्ति, अरे सब माया का पसारा। और हरेक को दिन में एक आध बार या हफ्ते में एक आध बार, मैं तो कहता हूं कि दिन में एक आध बार तो ये बात आती ही है, सब माया। घर में बच्चे दौड़ते, पप्पा आया, पप्पा आया, पप्पा आया। पप्पा थक कर आया है, अगर मूड में नहीं है तो सोचता उठा इसको, उठा। क्या माया लगाती भगवान, मूड में नहीं। दादा बैठा है, दादी बैठी है, अपने वो थके हुए हैं, उनसे नहीं संभाला जाता, फिर भी दौड़ा चला रहा है, दौड़ा चला, दर्दा दर्दा दर्दा, क्या करता? अरे उठा बहू, उठा। बहुत कर लिया हमने, क्या भगवान ने माया लगाई। दुकानदार दिन भर दुकान पर बैठे और इच्छा अनुसार नहीं रहा, तो शाम को थक कर कहता रख ये पैसे की थैली रख। दिन भर माथा पच्ची इतना ही आया, क्या माया लगाई। हर जगह यूज करता। मेरा कहने का भाव है, ये शब्द सभी के जीवन में आते ही है, माया। लेकिन कोई किसी को पूछे माया 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 क्या चीज है बताओ तो सही। ये पूरे शरीर में सर से लगा के पैरों तक के, इसमें कहां वो पॉइंट है जिसका नाम माया है? ऑपरेशन करके निकाल कर फेंक दे उस झंझट को। महाराज आप बता दो कौन सी जगह है, क्या पॉइंट है? कितने भी छोटे से छोटा होगा तो हम उसको निकाल कर फेंक देंगे और मुक्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, स्वस्वभाव में जग जाएंगे। बंधुओं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है माया, आप भी जानते। कुछ तो होगा, जब उसका नाम है तो वस्तु तो होगी। बस मैं तो इतना कहूंगा कि जैसा हम है और हमारी छांव है। अभी छांव क्या चीज है? छांव को आप झूठ भी नहीं कह सकते, उसका नाम भी है, ये आपकी छांव है। लेकिन अब छांव है क्या वस्तु, कुछ समझ में नहीं है। उसको पकड़ने जाओ, केवल दृष्टि भ्रम कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे उसको? दृष्टि भ्रम। ये बिंब है, उसका प्रतिबिंब है, छांव मात्र है माया को समझने के लिए। इसलिए माया क्या है? क्या है माया? केवल भ्रम है, भ्रम। क्या है माया? समझ गए? भ्रम। और भ्रमित हो रहा है। भ्रम तो आप जानते हो, भ्रम शब्द तो सबको करीब करीब ज्ञात है ही कि था क्या और हमने समझा क्या, भ्रम हो गया था। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि रज्जू में सर्प का आभास होना भ्रम। रस्सी रखी है और रस्सी को देखकर घबरा कर भागा, अरे बाप रे उस कमरे में तो बड़ा सांप है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, बच गया। और देखो तो क्या है, कोई आया और हिम्मत से देखा, उठा कर ले आया। अरे क्या मूर्खता है, वो केवल रस्सी है,
भले आदमी सांप नहीं है, उसी क्षण फ्रेश हो गया। रस्सी है, बहुत अच्छा हो, भगवान की कृपा हो गई, गुरुदेव की, जो भी मानता है, बचा। नहीं तो इतना घबरा गया था कि अब अंदर जाएंगे ही कैसे, इतना बड़ा सांप। लेकिन वो केवल भ्रम था। जैसे ही पता चला, भ्रम टूटा और मुक्ति मिल गई इससे। किससे मुक्ति मिल गई? सांप से, क्योंकि सांप था नहीं। जब रहस्य उद्घटित हुआ तो मुक्त हो गया व्यक्ति, सारा भय जाता रहा, निकल। इसी तरह केवल भ्रम है माया का, नहीं तो माया कोई चीज ही नहीं, भ्रम। और वो भ्रम टूटे तो भ्रम तोड़ने के लिए कबीर साहब ने बड़ी अच्छी माया की बात कह दूं, क्या समय हो गया? कह देता हूं, आप मेरा पुराना पद भी ध्यान में रखना। माया मा ठगनी हम जान। कबीर साहब ने कहा, संतों ने जाना, उसके बाद अरे कुछ है ही नहीं, अकारण ही सब चल रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। सब मिलके गाएंगे। अरे हारे माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी। ठगनी जान लो, समझ लो, बहुत अच्छा। हरे हारे माया महाठगनी हम जानी, हो माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला बन बैठी शिव के संग भवानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के संग भवानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के संग भवानी, ब्रह्म के ब्रह्माणी बन बैठी, ब्रह्म के ब्रह्माणी बन बैठी, ब्रह्म के ब्रह्माणी बन बैठी, पानी माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला बन बैठी शिव के संग भवानी, एक प्रतीक रूप दिया है, बन बैठी शिव के संग भवानी। आप ये ना सोच ले एकदम से कि जो है ये सब माया, माया भ्रम, चित्त का भ्रम। जोगी के जोगन बन बैठी राजा के घर रानी, जोगी के जोगन बन बैठी राजा के घर रानी, जोड़ी के हीरा बन बैठी, जोड़ी के हीरा बन बैठी, ताऊ के कोड़ी कानी माया महाठगनी हम जानी, हारे माया महाठगनी हम जानी। जोड़ी के यहाँ
आऊ के पौड़ी का नहीं। बंधुओं, बड़ा समझने जैसा पॉइंट है। जितना लगाव, जितना मोह एक संपन्न आदमी को अपने महल से है, उतना ही मोह एक गरीब को अपने झोंपड़े से है। उतना ही, कुछ कम ज्यादा मोह। जितना एक व्यक्ति को अपने बेटे ने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की है, कलेक्टर बन गया है, उसके मां बाप को जितना गर्व है अपने बेटे पर, उतना ही गर्व एक गरीब को अपना बेटा किसी के यहां नौकरी कर रहा है, उतना ही गर्व, कम नहीं। अद्भुत है माया। बॉम्बे जैसे सिटी में रहने वाले लोगों को महानगर का मोह है, उतना ही हम हरसुख शहर में रहते, उतना ही मोह हमारे हरसुख शहर से। कोई कहे कि तोड़ो और उधर रहो, बोलेगा नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, किसी कारणवश कुछ हो जाए। मैंने सुना ये सारे साधक प्रेमी आया करते थे कि बापूजी उधर नर्मदा बांध हुआ और सब लोग बेघर हुए, स्थलांतरित हुए, वहां से दूसरी जगह बसाया गया, बहुत दुखी हुए। स्वाभाविक है ना, ऐसा रचा है परमात्मा ने, स्वाभाविक है। जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए, स्वर्ग जैसा है। लेकिन विराट भाव रखना और विराट भाव में अपनी विराट मति मिलाना, तो वो दुख सुख में बदल जाएगा, बदल गया होगा, बदल सुख में बदल जाएगा वो दुख। क्योंकि जो भी कदम उठाए जाते हैं सर्व कल्याण के लिए, ठीक है। और हमारे संस्कृति में और इस देश में तो ऐसे ऐसे महान विभूतियां हुई। महर्षि दधीची ने देवताओं के कल्याण के लिए, असुर लोग सताते हैं और उनसे कैसा निपटा जाए, भगवान ने इशारा किया। महर्षि दधीची, उनकी हड्डियों का वज्र अगर बन जाता है तो इंद्र आप निर्भीक हो जाओ, बहुत बड़ी शक्ति होगी। महर्षि दधीची को प्रार्थना किए और दधीची जी ने अपनी हड्डियां दे दी, अपनी हड्डियां दे दी। ऐसे भी लोग ठीक है, अगर हमारे कुछ होता है और उसी को बहुत दुनिया को उसका आनंद और सुख मिलता है तो ज्यादा नाराज की जरूरत नहीं है, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। बहुत अच्छा कबीर साहब ने कहा, हरे माया महाठगनी होती माया महाठगनी माया महाठगनी। जोगी के जोगन बन बैठी राजा के घर रानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के संग भवानी। बड़ी ब्रह्म, ब्रह्म कैसा होता है? एक उदाहरण भी है, कबीर साहब ने निंदा नहीं की। भगवान शिव तो शिव है, वो उसको माया नहीं मानने वाला। मैं भ्रम की बात कर रहा हूं, समझना मेरी बात। आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी को आप एक विषय भोग का साधन मात्र मानते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई है, बहुत बड़ी माया है। और उसी पत्नी को आप अपनी सहभागिनी मानते हो, तो वही मित्र की जगह आ जाएगी। वो बहुत बड़ा मित्र है। और आपके भाग्य से पत्नी आपसे भी ज्यादा समझदार है,
गुणवान है, ज्ञानवान है, ज्ञान संपादित है, तो वह पत्नी आपकी सलाहकारिणी हो जाएगी। तो सलाह कौन देता है? अपने से बड़ा। सलाह देने वाले को तो गुरु कहा, तो गुरु की जो ऐसे संदेश, ऐसी सलाहें, मैं बहुत भाग्यवान हूं। जिस भाव से, जिस ढंग से आप उसे समझोगे, उस ढंग से। क्या समझा? एक अंधेरे में रस्सी को सर्प समझा, सांप। तो क्या हुआ परिणाम? भय हुआ, भयभीत हुआ, डरने लगा, कांपने लगा, और भ्रम टूटा, निश्चिंत हो गया। अगर कोई इस विषय से अपने बच्चों का लालन पालन करता है, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, बड़ा होगा, मुझे सुख देगा, मुझे सुख देगा, तो वो बेटा नहीं है, वो आपकी माया है, माया। उस समय ध्यान देना। और अगर आप उससे, उस ढंग से उसका सोच छोड़ दो कि बेटा नहीं, ये तो न जाने कहां कहां के आत्माएं हैं, और किस जन्म में हमारे संबंध ऋणानुबंध, और ऋणानुबंध के खातिर हमारे घर में पैदा हो गए हैं। सेवा कर न कर मुझे कोई जरूरत नहीं, मिला है मेरे भाग्य से, मैं निस्वार्थ प्यार करूं उससे। मैं क्यों बंधन बांध के रखूं? सेवा करो। एक बाप ने सोचना चाहिए, माता और पिता ने, कि बेटा आया है, न जाने कौन सी आत्मा है, ठीक है, हम तो निस्वार्थ प्यार करेंगे उससे। बेटा कर्म करना तो आवश्यक है, संस्कार देना आवश्यक है, लेकिन ऐसा ही करे जो केवल मुझे ही, मेरी ही सेवा करे और दूसरे के काम में ना। गलत सोच, विराट सोच चाहिए। अच्छा बने, सभी का फायदा, ठीक है, मैं अपने भाग्य से अपने हिस्से जी लूंगा, तो आप सेवा कर रहे हैं, मोह नहीं है। इसी तरह बेटे अपने माँ बाप को सोचे, क्या कमाया है तुमने, क्या किया है हमारे लिए। अगर इस ढंग से पेश आता है आपसे, तो वो व्यवहार कर रहा है, वो बेटा नहीं है, वो पड़ोसी है, वो लेन देन का व्यवहार कर रहा है। अगर कुछ किया है तो मैं तुम्हारी सेवा करूं, कुछ नहीं किया है तो बैठ चुपचाप, तो बेटा नहीं है। अरे बेटे ने तो सोचना चाहिए, कुछ किया न किया, लेकिन जन्म दिया और इसके घर में आया, तो कोई न कोई ऋणानुबंध है, भले ही कुछ न करे, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप तो मेरे लिए आदरणीय हो, मैं आपका सम्मान करूं। कितने अद्भुत ये संबंध। तो माया की हम बात कर रहे हैं, माया केवल भ्रम है। जिस ढंग से हम सोचते हैं, वो हमारा सोच बदलना चाहिए। दृष्टि बदलना। गांव में रहते हैं तो ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा घर है। तहसील में गए तो अमुक मेरा गांव है, फिर गांव से परिचय दे, घर से नहीं। जिले में गए तो तहसील से परिचय देता, मैं अमुक तहसील का। और राज्य में गए तो जिले से परिचय दे। और दिल्ली में गए तो राज्य से परिचय दे, मैं मध्य प्रदेश का हूं, महाराष्ट्र। और बाहर देश चले गए तो देश से परिचय देना पड़ेगा, मैं इंडिया से आया हूं, मैं भारत का। विराट क्या बदल रहा है? केवल सोच। और वैसे ही सोच हम जहां रहते वहां करें तो केवल मैं अकेले परिवार का नहीं हूं, समूचा गांव मेरा है। गांव ही नहीं, पूरी तहसील मेरी है। तहसील ही नहीं, पूरा जिला मेरा है।
जिला ही नहीं, पूरा राज्य मेरा है। राज्य ही नहीं, पूरा देश मेरा है। और आगे बढ़ जाओ, देश ही नहीं, पूरा विश्व मेरा है। विश्व का कल्याण हो, ऐसी सोच। हम दायरे में जो जीते हैं ये हमारा भ्रम है और उसी का नाम माया। कहीं ऐसे लोग होते बंधुओं, वो चार दीवारी के बाहर जाना ही नहीं चाहते। अरे चलो ना सत्संग में, अरे सत्संग, सब सत्संग सुन लिया। नहीं, मेरा तो स्वभाव नहीं है, अपना घर भला और अपन भला। और ये उसको शान लगती है, वो अपने को ऊंचा मानता है कि ये सब मेरे से कमजोर है, मैं काफी समझदार हूं, घर को छोड़ता ही नहीं है। अभी दूर दूर से आए होंगे सब लोग, आने का नहीं। डोकरा चाल दे छो काई, एक महाराज आए थे क्यों सत्संग कर रो। इतने खतरनाक होते कहीं। ओ सुकेई महाराज देखे, जय हो। कई महाराज देखे, आए गे सारी करन देख ली दो। सच्चिदानंद ऐसे एक से कलाकार होते महाराज, बहुत कलाकार। बता, भ्रम है, इसी का नाम माया। चार दीवालों में ही सारी जिंदगी बिता दी, नष्ट हो गया। हमारे संतों ने कहा महाराष्ट्र में आला तैसा गेला। एक संत तुकाराम महाराज ने तो कहा मराठी में, जन्मी आला हेला, पानी वहात वहात मेला। हेले के जन्म हेला आया। बेलदार बंधुओं के पास होते ना, तो क्या भैंसा बोलते थे? क्या बोलते? भैंसा, भैंसा, हेला भी बोलते। हेला, भैंसा, मराठी में रेडा बोलते। बस पखाल रखी है, गारा बना रहा है, दीवार मर गया। चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए। केवल इतना ही नहीं है मेरा, पूरा मोहल्ला मेरा है। खूब घूमो, सबसे प्यार करो, सबसे हाथ मिलाओ, सबको राम राम करो, सलाम करो। देखो कितना मजा है। उससे बाहर निकल जाओ शहर में तो बापूजी बिना बुलाए, हाँ बिना बुलाए, बिना बुलाए उधर खाने की बात नहीं कह रहा हूं। राम राम करने को क्या अड़चन है बिना बुलाए? ऋषियों ने कितनी सुंदर व्यवस्था। अरे भाइयों, ये सारी आत्माएं, एक हिंदुस्तान एक देश है भारत, उसमें ही 1 अरब से ऊपर लोक संख्या, 1 अरब से ज्यादा। ऐसे सैकड़ों देश इस धरती पर है। वो कुल मिलाकर एक पृथ्वी, और ऐसी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में अनेक लटक रही है। अब गहराई से भागवत पढ़ो, सत्शास्त्र को पढ़ो। कोई कहेगा बापूजी वो क्या सत्य है? हम कहेंगे परम सत्य। सत्य ही नहीं, परम सत्य। ऐसी अनेक पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में लटकती है। 9 ग्रह कहते हैं, ग्रह पृथ्वी भी ग्रह, 9 ग्रह ठीक है। खोज में 9 ग्रह आए, लेकिन शास्त्र देखो अनंत ग्रह, उसका ब्रह्मांड, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड, ऐसी अद्भुत लीला। न जाने ये जीव कहां से आया। ये जो आत्मा, ये सारी आत्माएं हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारे समाज परिवार में जो जो आत्माएं आई और हमको मिलती है, सन्मुख आती है, खूब आदर से सोचना चाहिए। बहुत प्यार, क्योंकि दोबारा मिले न मिले असंभव बात। इसलिए
दायरे में जीने की संकीर्ण भावना निकालनी पड़ेगी, विराट में जीना सीखना पड़ेगा। जितने विराट में जिएंगे उतना अपार आनंद की अनुभूति होगी महाराज, अपार। कबीर साहब ने कहा माया महाठगनी हम। अब भ्रम है तो भ्रम में तो ठगाता है ना आदमी, भ्रम में क्या करेगा, ठगा जाएगा। अरे ऐसा क्या हुआ, सोचा क्या है। अरे हारे माया महाठगनी हम जाने, हारे माया महाठगनी हम जाने, महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, हरे माया महाठगनी हम जाने, होगी माया महाठगनी हम जाने। भक्तन के भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, भक्तन के भक्तिन बन बैठम ब्रह्माणी, भक्तन के भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी। पंडित के मूरत बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी माया महाठगनी हम जाने। कहत कबीर सुनो साधो, कहत कबीर सुनो साधो, ये सब अक्त कहानी माया महाठगनी हम जाने, हारे माया महाठगनी हम जाने, हारे माया महाठगनी हम जाने। पंडित के मूरत बन बैठी, भक्तन के भक्तिन बन बैठी माया। भगत शब्द के अलग अलग अर्थ हो। भगत शब्द का अर्थ भक्त, अपभ्रंश होकर भगत हो गया। लेकिन कहीं भगत वो जिनके शरीर में देवता आता है, ऐसा बोलते हैं ना, शरीर में देवता आवे और फिर वो सर हिलावे और फिर वो 5-25 लोग इकट्ठा करे और फिर देवता बोले, ऐसा भी चलता है ना, चलता है। तो उस बेचारे के लिए वो माया है, क्योंकि खुद ही भ्रम में है कि ये क्या हो रहा है। पंडित के मूरत बन बैठे, जटिल विषय। पंडित के मूरत बन बैठे, कौन से पंडित के लिए? वो सच्चा ईश्वर भक्त पंडित है, सच्चा विद्वान और ज्ञानी है, उसका तो सम्मान है। लेकिन वो पंडित के लिए भगवान की मूर्ति माया है, जो पुजारी बन के बैठे और निरंतर लोगों के खींचे की ओर ही ध्यान लगा। पुजारी बनकर बैठे और निरंतर लोगों के खींचे जेब की तरफ ही ध्यान लगावे कि कुछ निकाला क्या, कुछ निकाला क्या। भीतर तो भगवान की मूर्ति विराजमान है और उसका चिंतन पैसा पैसा। तो क्या हुआ? संत कबीर साहब की दृष्टि में वो भगवान का स्वरूप उस बेचारे के लिए माया है, जो नित्य उसका चिंतन है। और एक भक्त जा रहा है वही स्वरूप के सामने, उसके लिए साक्षात भगवान है। कोई भी बड़े बड़े धाम में जाओ ना, कैसा होता है, कैसे करके रखा है लोगों ने, बहुत मुश्किल काम। बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाओ, बिल्कुल आपकी श्रद्धा, आपकी लगन, आपका प्यार, आपका समर्पण, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं।
बद्रीनाथ धाम हम लोग गए, 50 लोग पैदल, बड़े प्यार, बड़ी श्रद्धा, बड़ी लगन, 4 बरस में ऋषिकेश से पैदल हो गए। लेकिन नहीं, हमारे भक्त जब गए अंदर कि हम लोग सब आए हैं और बड़े इससे 500 किलोमीटर पैदल परिक्रमा हम लोगों की है हिमालय में, केदारनाथ बद्रीनाथ। और सुबह हमारे स्वामी जी हम लोग दर्शन, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, वो तो सब हो जाएगा, इतने इतने रुपए उधर भर देना पड़ेगा, तो सामने बैठ कर भक्त तो भरने वाले हैं इसमें कोई। बड़ा आश्चर्य है उनके लिए। क्या है वो भगवान, क्या है, क्या है? माया। जो मन माया माया रटे नित, सो मन परत माया के कृपा। जो मन निस दिन नारी निहारत, सो मन होय नारी स्वरूपा। जो मन निस दिन ब्रह्म विचारत, सो मन होय ब्रह्म स्वरूपा। सो मन होय ब्रह्म स्वरूपा। जो मन माया 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 माया, वासनेच्या पोटी जन्म घ्यावा लागो। आशा जहां बासा, सुरता जहां निवासा, जहां चित्त लगा होगा वहीं जन्म लेना पड़ता। आप सुनते हो ना कि वो अमुक अमुक जगह लोग चर्चा करते, चर्चाएं करते, तो उधर बहुत धन जमीन में गड़ा हुआ, फिर लेकिन वहां पर एक सांप है बैठा हुआ। धन पर सांप क्यों? पता नहीं, सांप है। अगर कोई ये शंका करे कि क्या बापूजी उधर सांप हो सकता है अगर धन होगा तो हम मंजूरी देंगे, हो सकता है, हो सकता है। क्यों? वही सांप जिसने वो गड़ाया है, जो धन इकट्ठा करके गाड़ दिया होगा, जमीन में गड़ा दिया होगा, वो सांप बन के आएगा नहीं। उसकी रखवाली उसका बाप करेगा क्या? क्योंकि वही चिंतन करके प्राण जो छोड़ा है, तो उधर वो करना पड़ेगा ना। क्योंकि आशा जहां बासा, सुरता जहां। इसलिए बंधुओं, सत्संग का मूल सार होता है कि हम धीरे धीरे अपने चिंतन को परिशुद्ध करते हुए यहां तक पहुंचा दे जीवन में कि हमारे चिंतन में सारी संसार की चीजें डाउन लो हो जावे, कम हो, और ईश्वर सबसे श्रेष्ठ हो हमारे मानस में। अगर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हो गए हमारे चित्त में और बाकी सब चीज छोटी हो गई उसके सामने, तो हम माया से तर गए। क्या हो गया? माया के ऊपर हो गए, माने तैर गए, डूबे नहीं। पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी। कबीर साहब ने कहा ये सब अकथ कहानी। आया होगा आपके समझ में मेरे कहने का भाव। माया माने केवल भ्रम। माया का मतलब है केवल भ्रम। जो भी हम फंसे हैं माया में, भ्रमित होकर फंसे हैं। और जो भी माया आनंद ले रहा होगा इस सृष्टि का, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई निकल कर साधु बनने के बाद ही आनंद ले रहा होगा। साधु की व्याख्या हमारे पास अलग है, हमारे महापुरुषों के पास है ये। साधु का मतलब ये नहीं कि कोई गणवेश, वेशभूषा
कोई डिग्री, उसकी एक ही डिग्री है। जिस जीव में साधुता प्रकट हो जाए वो साधु है। ऐसे अनंत प्रमाण इस आध्यात्मिक कथाओं में है। संत गुरु नानक देव जी महाराज बाल्यकाल से ही साधु वृत्ति, और जब बड़े भी हुए ग्रस्त में प्रवेश करवा दिया गया, उसके बावजूद भी अंदर तो साधु है ना पूरे। दया गरीबी बंदगी समता शील निधान, ये ते लक्षण संत के कहे कबीर तू जान। दया, अंदर से गरीबी, गरीबी माने नम्रता। अध्यात्म की गरीबी समझ लेनी चाहिए ठीक से। गरीबी का मतलब है नम्रता। सब कुछ हो फिर भी मैं कुछ नहीं, इसको दया गरीबी बंदगी। लालायित हो रहे देखने के लिए। सुना है कि जब वह स्टेशन आया